नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स की क्लास में वो है सेट थ्योरी पर पार्ट 3। इसके पहले सेट थ्योरी पर आपको दो पार्ट दिए जा चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सीक्वेंसली पढ़िए, सीक्वेंसली वीडियो देखिए, पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 पर आइए। सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि चीजें एक दूसरे से डिपेंड हो सकती हैं। तो इस क्लास में हमें ये डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक, सेट्स की टाइप्स क्या क्या है। तो यहां पर हम 3 टाइप डिस्कस करेंगे फिलहाल, नल सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स। ओके, तो चलिए पहले इनको वर्बली समझ लिया जाए कि नल सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं नल सेट की। तो नल सेट का मतलब हो गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना। ठीक, तो नंबर 1 हम बात करेंगे नल सेट की। तो नल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना। तो ऐसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, एक ब्लैंक सेट से। आपको पता है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज होते हैं, और जो भी एलिमेंट होते हैं सेट के वो इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो नल सेट वो है जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना। तो जैसे यहां पर हमने कर्ली ब्रैकेट और अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये नल सेट है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। मतलब नल सेट को एक खाली सेट से रिप्रेजेंट करेंगे आप। और इसका एक और नोटेशन होता है, ये फाई का सिंबल। यानी अगर कोई सेट नल सेट है तो आप उसे फाई नाम दे सकते हैं। सेट्स को होता है ना कि अल्फाबेट्स में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे कोई भी नाम आप दे सकते हो। लेकिन ट्रेंड ये है कि अगर नल सेट है कोई सेट तो फिर आप उसको फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको फाई नाम दे सकते हो। ओके, अब नल सेट को समझने के लिए चलिए हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो नल सेट हैं। आपको पता है कि सेट को 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सेट्स है, इसके पहले क्लास में बताया गया कि सेट को, वैसे हमने बताया कि सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बताया गया आपको रोस्टर फॉर्म, जिसको टैबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, जिसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट शो कर दिए जाते हैं। और दूसरा होता था सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें उन एलिमेंट्स को शो ना कर करके उनमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो पहचान करके और फिर हम एक लैंग्वेज का सहारा लेकर एक्स सच दैट इस तरह से करके हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, और मैंने ये क्यों कहा 3 तरह से रिप्रेजेंट। तो तीसरी तरीका आप ये कह सकते हो कि जब सिंपली एक स्टेटमेंट बोल दिया जाए, मतलब एक ऐसा वाक्य बोल दिया जाए, स्टेटमेंट बोल दिया जाए कि ये सेट है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एक फॉर्म और भी हो सकती है स्टेटमेंट फॉर्म, जिसमें कर्ली ब्रैकेट वगैरह का यूज करे बगैर केवल अपनी बात को सिंपली बोल दिया गया। जैसे हमने बोल दिया कि हमारी क्लास के 10 स्टूडेंट का सेट, तो मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल दिया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट फॉर्म हो गई, सिंपल। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि नल सेट के बारे में। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है कि सेट ऑफ, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स की। ठीक, हमें पहचानना है कौन नल सेट है और कौन नल सेट नहीं है। ठीक, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स और साथ में लिख दिया डिविजिबल बाय 2। आइए दोनों स्टेटमेंट्स को जरा एनालाइज करते हैं। ठीक, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है, बजाय पूरा सेट रिप्रेजेंट करने के स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है। तो चलिए पहले ये सेकंड नंबर वाला देखते हैं। लिखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या है आप सभी को पता है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 0 है मिडिल में, इधर निगेटिव नंबर है, और 0 के आगे जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 ये। ठीक, तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। फिर वो कह रहा है ऑड भी हो, वो मतलब वो नेचुरल नंबर जो ऑड हो। अब जैसे ये जो नेचुरल नंबर है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, तो इनमें इवन ऑड है अल्टरनेटिवली। जैसे ये 1 ऑड है, फिर 3 ऑड है, 5 ऑड है, फिर 7 ऑड है एंड सो ऑन। ठीक, तो इन्होंने कहा कि आप हम उन सेट की बात कर रहे हैं जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, समझ गए। ऑड नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया 1 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि कोई लिमिटेड एलिमेंट्स तो है नहीं, तो बहुत सारे होते चले जाएंगे, इसलिए इन्फिनिटी। और डिविजिबल बाय 2, मतलब ये कंडीशन भी लगा दी कि वो 2 से डिविजिबल भी हो। अब समस्या हो गई ना, ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 कहां हो सकता है?
इवन आउट की तो डेफिनेशन ही यही होती है, इवन नंबर वो है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर वो है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो इन्होंने दो बिल्कुल विपरीत बातें कंट्रोवर्सी की एक साथ लिख दी। कह रहे वो नेचुरल नंबर्स लीजिए जो ऑड भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो। तो ये दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेकंड नंबर पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि दिस इज नल सेट। ठीक। और अगर एग्जाम में कह दिया जाए कि इस स्टेटमेंट फॉर्म को आप टेबुलर फॉर्म में शो कर दीजिए, टेबुलर फॉर्म में, तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में शो करने का मतलब सिर्फ एक कर्ली ब्रैकेट बनाकर छोड़ दीजिए, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट आप शो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। क्लियर। तो ये एक नल सेट का एग्जांपल था। अब पहले वाले पॉइंट को देख लो आप, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल खुद से डिवाइड हो जाए, मतलब जो संख्या है, हर कोई संख्या खुद से तो डिवाइड हो ही जाती है। जैसे 5 है तो 5 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 7 है तो 7 7 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड हो, हर संख्या हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। 1 से डिवाइड हो जाए, हर संख्या 1 से भी डिवाइड हो जाती है, हर संख्या 1 से भी डिवाइड हो जाती है। ठीक। अब इसके अलावा अगर और किसी से डिवाइड ना हो नंबर तो फिर कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है। ठीक। ओके। मतलब खुद से तो डिवाइड हो जाएगा, 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो ठीक भाई, सेट ऑफ प्राइम नंबर तो समझ में आ जाती है बात। प्राइम नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। अब उन्होंने एक और कंडीशन जोड़ दी कि वो इवन भी होने चाहिए, इवन भी होने चाहिए। और इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को सेट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा? ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। यहां पर एक नंबर ऐसा है जो आ सकता है और वो नंबर है खुद 2। अब देखो, हमारा जो नंबर है वो इवन होना चाहिए। आप जानते हो 2 इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड हो जाए, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, खुद 2 है ये। ठीक। तो ये इवन है। ओके। प्राइम नंबर हो तो ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है भाई? प्राइम नंबर है क्योंकि किससे कटता है? प्राइम नंबर वही होता है ना जो 1 से कट जाए और सेल्फ से डिवाइड हो जाए, इसके अलावा और किसी से ना हो। तो डेफिनेशन तो 2 होल्ड करता है ना प्राइम नंबर की। ये 1 से डिवाइड होगा, ये खुद से यानी 2 से डिवाइड होगा, ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 2 एक प्राइम नंबर है। जब आप प्राइम नंबर लिखते हैं, ठीक, तो अगर यहां से देखते हैं तो शुरुआत 2 से ही होती है। तो इसका मतलब ये नल सेट का एग्जांपल नहीं था, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। और वैसे हम बता दें कि जिस सेट में केवल एक सिंगल एलिमेंट हो तो उसे सिंगलटन सेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। सिंगलटन सेट, आप इसे ये नाम भी दे सकते हो। तो ये नल सेट पर डिस्कशन चल रहा है। और चलिए बात करते हैं, जैसे अगर कहा जाए कि एक हम थर्ड स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसको हम मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे देते हैं, और फिर पूछा जाएगा कि बताइए ये जो सेट लिखा हुआ है ये नल सेट है कि नहीं। तो लिखा हुआ है x such that x belong to natural number। आप ध्यान रखना कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट है ना, तो ये जो पूरा सेट है इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्टैंडर्ड सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल का मतलब कहीं भी अगर लिखा है मैथमेटिक्स में तो हो सकता है वो ना भी बताए। ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि कैपिटल N का मतलब है सारे नेचुरल नंबर्स का सेट। तो x such that x belong to कैपिटल N, और साथ में ये लिखा हुआ है कि x is less than 5 and x is greater than 7। उन्होंने ऐसे करके एक सेट बिल्डर फॉर्म में जो बात कहनी थी वो कह दी और आपसे कहा पहचानो कि ये नल सेट है कि नहीं है। ओके। तो सेट किसका है भाई? x का, मतलब सेट में x है। ठीक है, x है। अब x क्या है? x नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर भी है। तो कौन सा नेचुरल नंबर है इसके लिए चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है x 5 से कम हो। ठीक है, अच्छी बात है, 5 से कम नेचुरल नंबर होते हैं। और 7 से बड़ा हो, 7 से बड़े भी नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन समस्या यह है कि बीच में इन्होंने एंड लगा दिया है। और दो बातों के बीच में, दो प्रॉपर्टी के बीच में अगर एंड लग जाए तो इसका मतलब हमें वो एलिमेंट्स चूज करने पड़ेंगे
जो इन दोनों ही प्रॉपर्टी को ओबे कर लें, मतलब 5 से कम भी हो और 7 से ज्यादा भी हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? कोई ऐसा संख्या, वो भी नेचुरल नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से कम हो और 7 से बड़ा हो, है ना? ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो एक डेफिनेट बात लिखी नहीं हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक नल सेट है, तो हमने इक्वल टू करके एक नल सेट का सिंबल बना दिया, दिस इज अ नल सेट। ओके, ये एंड और ऑर को मैथमेटिक्स में अच्छे से आप समझ लेना। अगर यहीं पर और लिखा होता, ठीक, और तो दो बातों के बीच में, दो स्टेटमेंट के बीच में अगर और लिखा हुआ है, तो आप जानते हो हम किनको कंसीडर करते हैं? जो और के पहले लिखी बात को सेटिस्फाइड करे उनको भी, जो और के बाद में लिखी बात सेटिस्फाइड करे उनको भी, और जो दोनों को सेटिस्फाइड कर ले उनको भी। ओके, समझ गया? जैसे आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, सेट ऑफ such students in that class who obtain the marks greater than 50 and who got the distinction in Hindi, ऐसे लिख दिया और एंड लगा दिया। मतलब आप क्लास के उन स्टूडेंट को सिलेक्ट करो जिनके मार्क्स 50% के अबव हैं, और एंड लगा दिया, एंड वो हिंदी में डिस्टिंक्शन लाए हों। अब एंड लगा हुआ है, तो आप कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे? जो 50 मार्क्स के, जिनका जो स्कोर है वो ओवरऑल 50% के ऊपर हो, प्लस हिंदी में डिस्टिंक्शन भी हो। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करने वाले स्टूडेंट्स को आप सिलेक्ट करोगे, क्योंकि दोनों बातों के बीच में उन्होंने एंड लगा दिया। और यहीं पर अगर ओ और लिख देते कि सिलेक्ट द स्टूडेंट हु स्कोर्ड ओवरऑल 50% मार्क्स और डिस्टिंक्शन इन हिंदी, तो फिर आप उन स्टूडेंट को सिलेक्ट करते जिनका ओवरऑल परसेंटेज 50% है, उनको भी ले लेते, भले ही उनकी डिस्टिंक्शन हिंदी में होती चाहे ना होती, और उनको भी ले लेते जिनकी हिंदी में डिस्टिंक्शन है, फिर भले ही ओवरऑल परसेंटेज 50% से ऊपर है या नहीं है, ले लेते। और ऐसे स्टूडेंट जो दोनों बातों को सेटिस्फाइड कर देते, तो आप दोनों को ले लेते, ठीक है ना? तो ये ओ और ए एंड डी एंड, इस बात को अच्छी तरीके से आपको समझना है। मैथमेटिक्स में दो कंडीशन के बीच में जब ये लगा हो तो क्या मतलब होता है, क्लियर? ठीक है, तो खैर फिलहाल अपने क्वेश्चन पे वापस। तो ये हो गया नल सेट का एग्जांपल था। ओके, इसी तरीके से उन्होंने कहा एक और एग्जांपल ये लेते हैं कि मान लीजिए कोई सेट है और कह रहे हैं वाई, अब कोई जरूरी थोड़े ना है कि सिंबल में एक्स ही लिया जाए सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, वेरिएबल है। तो वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट, ठीक, वाई इज अ पॉइंट। और कौन सा पॉइंट? तो लिखा हुआ है कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, एनी टू पैरेलल लाइंस। ये इन्होंने एक सेट दे दिया हमको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके दे दिया है ना, और कह रहे हैं बताइए ये नल सेट है कि नहीं है। तो अगर कुछ एलिमेंट पॉसिबल होंगे तो नल सेट नहीं होगा, और अगर एक भी एलिमेंट इस सेट में पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर वो नल सेट होगा। तो सेट में क्या है भाई? वाई, ठीक, वाई क्या है? वाई एक पॉइंट है, अच्छी बात है। कौन सा पॉइंट है? कॉमन पॉइंट। किसका कॉमन? एनी टू पैरेलल लाइंस। तो सिंपल बात है, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनमें कोई पॉइंट कॉमन होता ही कहां है? कॉमन पॉइंट तो तब हो जब दो लाइनें एक दूसरे को अगर काट दे तो जहां उनका इंटरसेक्शन है वो उनका कॉमन पॉइंट कहलाता है ना, ठीक, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन पर भी इस लाइन पर भी, तो दोनों का कॉमन पॉइंट। लेकिन पैरेलल लाइन तो इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो उनका कोई कॉमन पॉइंट हो भी नहीं सकता। और इन्होंने कहा है कि ये सेट उन्हीं पॉइंट्स का है जो कॉमन हो जाए दो पैरेलल लाइंस के, तो पॉसिबल नहीं है ऐसे पॉइंट्स। मतलब इस सेट का रिप्रेजेंटेशन भी हमें एक इक्वल टू करके एक एम्प्टी सेट, नल सेट के फॉर्म में लिख देना है। नल सेट कहिए चाहे एम्प्टी सेट कहिए, एक ही बात है। तो उम्मीद है नल सेट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। ये तो और भी आसान है, इनके नाम में ही इनकी पूरी डेफिनेशन छिपी हुई है। जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो जिस सेट में, मतलब गिने जा सके, काउंटिंग पॉसिबल हो, लिमिटेड एलिमेंट्स हो, तो वो फाइनाइट सेट हो गया। और जिनमें काउंटिंग ही पॉसिबल ना हो, ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, अब कहां तक जाएगा? ठीक है, वो कोई डिफाइन नहीं है ना कहां तक जाएगा, वो तो चलता ही रहेगा, है ना, इंफिनिटी
तो वो एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। तो इसको तो बहुत आसान था, फिर भी एक दो एग्जांपल्स के थ्रू चलिए बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि बताइए इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। और फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन एक है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो क्या भैया किसी, अगर आप वो ये सेंटेंस आपको कह रहा है कि सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो क्या आप इस सेट को लिख नहीं सकते? क्या लिख सकते हैं भाई, एक साल में 12 ही महीने तो होते हैं, तो आप उन 12 मंथ्स के नाम जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो बड़े आराम से, जैन फेब करके, है ना। तो इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें 12 एलिमेंट हैं, यानी काउंटेबल हैं वो। इसके बाद में उन्होंने एक सेट दिया हुआ है, कह रहे हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। मतलब एक सेंटेंस दिया गया है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर को ही कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर को ही कहा जाएगा, ओके। तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या वो कह सकता था द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और कैसे नेचुरल नंबर? तो ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 100 से बड़े नेचुरल नंबर का अगर कलेक्शन आप लिखोगे तो शुरुआत 100 के बाद क्या आता है? 101। जब नेचुरल नंबर की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से 100 के बाद 101, ठीक। और उन्होंने कहा ग्रेटर देन 100, तो 101 भी, 102 भी, 103 भी, 104 भी, डॉट डॉट डॉट। और कहां तक उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस इतना ही कहा कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 तो बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो सेट बना करके ऐसे ही डॉट डॉट लगा के छोड़ना पड़ेगा। मतलब टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, मतलब ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ओके। और ऐसा सेट है कि इसमें एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते आप। तो ये कौन से सेट का भैया एग्जांपल हुआ? इनफाइनाइट सेट का, ठीक। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट ये क्या है। और आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और बताना ये है कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला ये एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो भैया अगर 2 डायमेंशंस की बात करें, वैसे तो एक्स एक्सिस को हम 3D सिस्टम में भी बना सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझना है केवल अपने क्वेश्चन को। तो हमने 2D सिस्टम का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको लाइंस खींचनी है। आप कितनी लाइंस खींचोगे, कितनी लाइनें ड्रॉ करोगे? 1 2 3 4 5 6 करते जाओ, ठीक। ये एक्स के नीचे जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये ऐसे ही एक्स के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो बहुत सारी हो जाएगी ना। तो इसका मतलब है दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट, ओके। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। फिर एक क्वेश्चन, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो लेटर्स आते हैं उनका सेट, मतलब उनका कलेक्शन, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो भैया इंग्लिश अल्फाबेट में 26 ही तो कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। मतलब ये सेट एक फाइनाइट सेट है, लिखने को कहा जाए तो लिखा जा सकता है ABCD से लेके Z तक, है ना। तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। फिर लिखा है ये बताइए द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो जो वो नंबर जो 5 के मल्टीपल है। अब 5 के मल्टीपल क्या हो गए? 5 1 5, 5 2 10, ठीक, 5 3 15, इस तरह सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो क्या 5 के टेबल तक ही थोड़े ना 5 के मल्टीपल्स होते हैं कि 5 10 50, बस इसके ऊपर होते नहीं है, उसके ऊपर भी होते हैं भाई। 5 into 11 कर दीजिए, 5 into 12 कर दीजिए, करते जाइए। तो इसका मतलब है ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, क्लियर। तो ऐसे ही लिखा है द सेट ऑफ सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और एग्जांपल, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। आप सबको पता है कि जो ये 2 डायमेंशन वाला फिगर फिर से बना लेते हैं, जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको ओरिजिन कहा जाता है, जहां के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ओके। अब वो कह रहा है हम ऐसे सर्कल्स की बात कर रहे हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो यहां ओरिजिन से जाएं। अब आप देखो भैया, एक तो सर्कल हमने ऐसे करके मान लीजिए बना दिया, ऐसे करके ये सर्कल बना दिया, ठीक। एक सर्कल ये भी बना दिया, ठीक। एक सर्कल और बना दिया, एक सर्कल ऐसे और बना दीजिए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, और भी इधर बना दीजिए, है ना। तो कितने बना सकते हैं भाई?
कोई गिनती है क्या उसकी? तो बनते चले जाएंगे ना। तो इसका मतलब है ये जो एग्जाम्पल है ये भी एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो ये था नल सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है। तो अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि सबसेट क्या होते हैं, सबसेट, और सबसेट्स के अंदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स क्या होते हैं, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे राइट साइड पे रेड कलर से सब्सक्राइब भी करके आ रहा है, उस बटन को, उस ऑप्शन पे क्लिक कर दें, और उसके बाद में एक बेल का सिंबल नजर आता है, उसको भी प्रेस करें। ठीक, तो जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।